स्टोरीज विद समीरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज 31 अक्टूबर आज के दिन जन्मे थे वल्लभ भाई ज़वेरभाई पटेल, जो सरदार पटेल के नाम से भी लोकप्रिय थे और उन्हें भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, भारतीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता। वे भारतीय गणराज्य के संस्थापक भी थे और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। भारत देश स्वतंत्र होने के पश्चात जो देश की 562 रियासतें थी, उन्हें भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ किया। देश के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था और उनके इस कार्य के पश्चात उन्हें लौह पुरुष कहा जाने लगा। पर इससे काफी पहले लोग उन्हें सरदार पटेल कहा करते थे। सरदार का अर्थ है प्रमुख या नेता। तो चलिए आज उनके जन्म दिवस पर नेतृत्व दर्शाती उनके बचपन की एक कहानी सुनते हैं और उनको सरदार नाम कैसे मिला ये भी जानते हैं। भारत के गुजरात प्रांत में सरदार वल्लभ भाई का जन्म हुआ था। उनके पिता ज़वेर भाई एक साधारण किसान थे। ये उस समय की बात है जब सरदार पटेल नडियाद हाई स्कूल में पढ़ते थे। वे शुरू से ही स्वाभिमानी थे और अतः स्कूल में विद्यार्थियों के नेता बन गए थे। यदि कोई अध्यापक कोई अनुचित कार्य करता तो वे सहन नहीं करते और तुरंत ही हड़ताल करवा देते थे। वे विद्यार्थियों की भलाई के लिए जान तक देने को तैयार थे और विद्यार्थी भी उनका कहना मानते थे। एक बार एक अध्यापक ने स्कूल में पुस्तकों की एक दुकान खोली। वह अध्यापक विद्यार्थियों पर पुस्तकें खरीदने के लिए अनुचित दबाव डाला करते थे। वल्लभ भाई को यह अन्याय सहन नहीं हुआ। उन्होंने पूर्ण बहिष्कार करा दिया। अंत में अध्यापक को झुकना पड़ा और उन्हें अपनी दुकान भी बंद करनी पड़ी। दूसरी कहानी सन 1927 की है। उस समय अधिकारियों ने बारडोली, जो कि गुजरात में है, वहां की जमीन की जांच की और लगान में 25% वृद्धि करने का सुझाव सरकार को दिया। इस सुझाव के दौरान सरकार ने लगान के दर में 25% की वृद्धि की। सरकार ने यह इसीलिए किया क्योंकि उनके मुताबिक भूमि की उपज बढ़ गई थी और खेतों के मूल्य भी बढ़ गए थे। पर वास्तव में किसानों की हालत अच्छी नहीं थी। कुछ समय पहले गुजरात में आए बाढ़ से किसान अभी ऊपर उठ भी नहीं पाया था और लगान के दर बढ़ा दिए गए थे। बारडोली तालुका समिति ने सरकारी रिपोर्ट का खंडन किया और बताया कि लगान को बढ़ाना उचित नहीं है, पर सरकारी अधिकारियों ने यह बात नहीं मानी। फिर राव साहेब दादूभाई देसाई की अध्यक्षता में किसानों की एक सभा ली गई और बढ़ा हुआ दर न चुकाने का फैसला लिया गया। सरकार पर इसका कोई असर न हुआ। अब सारे लोग सरदार पटेल के पास आए। सरदार पटेल ने उनकी बात सुनी और उन्हें समझाया कि सभी लोग लगान न देने का फैसला करें और इस दौरान हर तरह का कष्ट सहन करने की तैयारी करें। सभी ने उनकी बात मानी। फिर सरदार पटेल बारडोली गए, वहां के लोगों से मिले, गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया, सबकी अच्छी परीक्षा ली और कसौटी पर भी कस। किसानों को आश्वासन दिया और अहमदाबाद वापस आ गए। उन्होंने सरकार को पत्र लिखा कि उस साल की लगान स्थगित कर दे, पर उसका कोई फायदा न हुआ। सरकार ने किसानों को लगान चुकाने को कहा और वसूली के लिए अधिकारी नियुक्त किए। उन अधिकारियों ने तरह तरह के उपाय किए, पर किसान टस से मस न हुए। सरकार का क्रोध बढ़ गया था। लगान वसूली के लिए सरकार ने नए अधिकारी नियुक्त किए। किसान आंदोलन अब सुदृढ़ हो गया था। किसानों ने स्पष्ट कहा कि वे कर नहीं देंगे। सरकार ने हजारों आदमियों को गिरफ्तार किया, सेना का भी प्रयोग किया, पर सरकार के सभी प्रयत्न असफल रहे। अंत में सरकार का कोई वश न चला और सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने इस मामले को सुलझाने के लिए एक जांच कमेटी नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष हाई कोर्ट के एक जज थे। बड़ी दौड़ धूप के बाद सरकार तथा किसानों में समझौता हुआ। अगस्त 1928 में अदालत ने लगान केवल 6.5% बढ़ाने का सुझाव दिया। सरकार और किसानों ने इसे स्वीकारा। लोगों को पुनः नौकरियों पर रखा जाने लगा। गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया। अगस्त महीने में तालुके भर में विजय दिवस मनाया गया और इस सत्याग्रह को ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हुआ।
बारडोली सत्याग्रह के पश्चात वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने किसानों के प्रमुख बनकर उन्हें इकट्ठा कर उनकी समस्या का हल निकाला था। सरदार पटेल को सम्मानित करने के लिए गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्मारक बनाया गया है। यह सरदार पटेल की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। तो चलिए दोस्तों, आज उनके जन्म दिवस पर हमारे देश के सरदार लौह पुरुष को याद करते हैं और भारत देश को सम्मिलित करने की नींव जो उन्होंने डाली थी उसे और मजबूत करते हैं। जय हिंद।